क्या लग रहा है कितनी सीटें बोले ला थे सकते हैं? कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं रहे चुनाव हैं। नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को उतारा है उन्होंने चुनाव में। तभी समय लगेगा, उनको समय लगेगा। प्रशांत किशोर बिल्कुल सही आदमी है। बिहार को अगर आगे बढ़ा सकता है तो ऐसा ही लीडर, और एक बार अगर ऐसा लीडर आ गया बिहार में ना, पढ़ा लिखा लीडर, तो फिर इसके बाद देखते देखते सारा चीज हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, क्या जमीन पर भी है जनसुराज का उतना मैंडेट? देखिए बिहार में भी क्या है कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या है कि उनका बहुत साइलेंट वोटर चल रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। कहाँ के रहने वाले पासवान जी? बिहार का है। बिहार के ही हैं। क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार? देखिए अभी तो इंडिया गठबंधन में 5 दल है और पांचों दल दिलचस्प लड़ाई लड़ रहा है बिहार में। हाँ। अच्छा प्रदर्शन हो रहा है पांचों का। कहीं नहीं कहीं जहाँ जहाँ चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जा रहे हैं, हाँ। वहाँ बड़ी काफिला भीड़ चल रहा है, जलसवा उमड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आरजेडी को घेर लिया है पांचों तरफ से, 5 पांडव मिलके। 5 पांडव बोल रहे हैं अभी? हाँ, क्यों नहीं, 5 दल में 5 पांडव हुआ तो पांचों पांडव घेर लिया है तेजस्वी यादव को। उनको ओरियाने का मौका नहीं लेने देगा। पर इसमें प्रशांत किशोर जी हैं पीछे पीछे। हाँ। तो प्रशांत किशोर जी फिर फाइट अच्छा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को हर तरह से घेर रहे हैं। जिसे आपका जमीन घोटाले में फिर ले रहे हैं लैंड जो मामले में, जिस तरह से सुप्रीम नौकरी के बदले जमीन घोटाला। हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाया है। नहीं, अभी अभियुक्त मतलब अभी केस चलेगा उन पर। हाँ, केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला दिया है और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को अपनी सत्ता नहीं आने जा रहा है। कि चाचा जी उनसे अलग हैं। जब से पिताजी रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है तब से पशुपति पारस तो एकदम बिल्कुल ही अगेंस्ट में है चिराग पासवान। देखिए जिस हिसाब से चिराग पासवान जी के पिताजी का निधन हो गया था, वो हिसाब से पशु पारस जी साथ में रहते तो अच्छा प्रदर्शन, किसी का सपोर्ट लेना नहीं पड़ता, बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन उनका पिताजी, जिस पिताजी मर गए उनका, वैसी पार्टी टूट गया, घर से टूट गया, घर से बेदखल हो गए, अकेले पड़ गए। ये महावीर जी का देन था कि कम से कम पैदल चल के, युवा से मिलकर, महिला से मिलकर, पूरे बिहार का से मिलकर अच्छा प्रदर्शन रोड पर किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रेट 100 में 100% रहा है। तो युवा जान रहा है कि उनका रीजन फर्स्ट बिहार का अब विकसित राज्य बनाने का है। तो युवा बहुत मात्रा में सपोर्ट कर रहा है, महिला युवा दोनों सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाला भविष्य चिराग जी का है 2025 से 30 तक। 30 साल बाद चिराग जी का। हाँ, और इस बार एनडीए बन रही है। हाँ, इस बार एनडीए बन रही है। चलिए ठीक है। एक नई पार्टी आई है बिहार में, हाँ, जनसुराज। उसका क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है इस बार? उसका माहौल है कि देखिए अभी नया पार्टी है तो बिहार में अभी उसको पनपना अभी समय लगेगा। तो जैसे उनका सोशल मीडिया पर बहुत बोलबाला चल रहा है, वो कह भी रहे हैं कि इस बार कई सीटें लाने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें बोले ला थे सकते हैं? कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं रहे चुनाव हैं। नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को उतारा है उन्होंने चुनाव में। तभी समय लगेगा, उनको समय लगेगा। अभी पार्टी उभरी नहीं है उतनी। नहीं। अभी पार्टी उतनी उभरी नहीं है। इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा तो नाम आफ्ताब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो महाराष्ट्र। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ का कौन? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना का है। आपको क्या लग रहा है जनसुराज का क्या इस समय जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यही है कि जनसुराज मतलब वही है कि जीत भी सकता है। मतलब कितनी सीटें? बहुत ज्यादा लाएगा या शुरुआत हो जाएगी? खाता बोली नहीं है, प्रशांत किशोर बोली नहीं है कि अर्श पर नहीं तो फर्श पर। अब आप समझ जाइए इसे। लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो। देखिए ये सब आपको समझने वाली बात है। वो आपको क्या बोल रहे हैं कि वो अगर लड़ेंगे तो फिर बाकी जो उनका कैंडिडेट है, उनको अगर चुनाव लड़ना रहता और एमएलए बनना रहता तो नीतीश कुमार के साथ उनको मौका मिल गया था। यहाँ पर जनसुराज आएगा और दूसरा कोई मुझे बात नहीं बोलना। बस। तो उन्होंने चुनौती भी दी है ओवैसी को।
अरे भैया वो सब कुछ बात नहीं है, सब पॉलिटिकल कोई बात नहीं है। जनसुराज यहाँ पर जीतेगा, आज जीते चाहे कल जीते, और यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत दिनों से लोग जेडीयू को भी, जेडीयू या बीजेपी खराब पार्टी नहीं है, लेकिन जनसुराज को भी अब मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप के आने से क्या बूस्ट मिला है जनसुराज को या कुछ खासा फर्क? वो सब तो उनका टाइम बताएगा आगे किस तरीक़े से वो थोड़ा मतलब किस तरीके से वो अब डील करते हैं पार्टी के साथ, कैसे वो आगे काम करते हैं। पर्सनालिटी भी जो होता है, पर्सनालिटी जो उनका है, जिस तरीके बोलने का मतलब उनका जो बिहेवियर है, मनीष किशोर का मुद्दा उठाना गलत या सही बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से बात करना चाहिए किसी भी तरह से। आपका कहने का है कि मुद्दे के साथ सॉल्यूशन देना। आप मनीष कश्यप के बारे में पूछ रहे हैं ना, मुझे मनीष कश्यप अच्छे भी लगते हैं और ख़राब भी लगते हैं। ख़राब इस सेंस में लगता है कि उनको कोई भी सॉल्यूशन का हल निकालने का डिसिप्लिन नहीं है उनको। कैसे एक पढ़े लिखे की तरह बात करना है। अब आप किसी पर बिल्कुल हावी हो जाइएगा, जैसे अभी यही भाई साहब आप पर हावी होगा। आप जनरल उनसे सवाल पूछे, लेकिन आप बीजेपी के आदमी हैं। आप मैंने तो कुछ नहीं बोला, वही 10 आरोप लगा। वो आप यहाँ पर बात ये है कि देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी वो समझ जाता है कि वो बॉडी लैंग्वेज से आदमी का पहचान चला जाता है। यहाँ का नेता, ये क्या नेता लग रहा था जो बात बोल रहा था, ये लोग बिहार को सुधारेगा। प्रशांत किशोर का ये लोग टक्कर करेगा। वो यूएन में काम किया है, उसका एक अलग डेवलप चीज़ है। आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव क्या है, ये लोग सिर्फ नाम पर, बाप के नाम पर ऐश करने वाला लोग है ये लोग। और क्या कर सकता है ये लोग। 15 साल 90 से मौका। लालू यादव ठीक है, लालू यादव का ये था कि बैकवर्ड के लिए, हम भी बैकवर्ड समाज से, लालू यादव बैकवर्ड के लिए काम बहुत अच्छा किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन शुरुआत की है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको लालच आते गया, लालच के साथ साथ सारा चीज़ वो फिर भूलते चलेगा और सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचा। अगर वो बोलते हैं ना कि मैं यादव के बारे में सोचता हूँ, बैकवर्ड के बारे में सोचता हूँ, तो फिर क्यों नहीं वो किसी यादव को मुख्यमंत्री, अपने पार्टी का लीडर क्यों नहीं किसी यादव को बना देते। पहले राबड़ी देवी, अब तेजस्वी। देखो भैया, यहाँ पर है कि आप दूध खाओगे तो भी आपको लोग, समझ रहे हो ना, बजाएगा, और इधर खीर खाओगे तो भी लोग आपको बजाएगा। प्रशांत किशोर जो है वो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मैं पार्टी को, मतलब मैं जब वो बना रहे हैं पार्टी को, तो पार्टी को बनाने के साथ वो ये किए कि हम पारिवारिक मतलब नहीं करेंगे, मतलब वो परिवारवाद नहीं करेंगे। तो उस पर भी अब लोग उनको फाड़ रहा है कि भाई तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुम अब वो अपना बना रहे, मतलब दूसरे को वो बना रहे। लालू यादव ये सब आरजेडी में क्या है, सब चीज़ अपना चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा करो, उसमें भी लोग कर। अब मीडिया को उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। बार बार वो एक बात को बोलते हैं मीडिया को, एक ही सवाल को बार बार उनसे पूछा जा रहा है। प्रशांत किशोर बिल्कुल सही आदमी है, बिहार को अगर आगे बढ़ा सकता है तो ऐसा ही लीडर, और एक बार अगर ऐसा लीडर आ गया बिहार में ना, पढ़ा लिखा लीडर, तो फिर इसके बाद देखते देखते सारा चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, क्या जमीन पर भी है जनसुराज का उतना मैंडेट? देखिए, बिहार में भी क्या है कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या है कि उनका बहुत साइलेंट वोटर चल रहा है, ठीक है। जो इंसान को समझ है वो तो वोट देगा, लेकिन जो आदमी बैलगाड़ी चला रहा है, जाकर दारू मुर्गा खिला दिया, 100 रुपया फेंक दिया, वो क्या प्रशांत किशोर को समझेगा। जो इंसान पढ़ा लिखा है, जिसके पास नॉलेज है, ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब एक है नॉर्मल, एक नॉलेज है कि बिहार में कैसे सुधार हो सकता है, वो प्रशांत किशोर को वोट देगा। और ऐसे ही थोड़ी वो प्लान, मतलब कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। अगर वो इतना लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे तो कुछ तो है उनके पास। वो ऐसे ही थोड़ी इतना चीज़, मतलब आए आंख बंद करके बिहार में घुस गए इलेक्शन करने, कुछ तो तैयारी किए होंगे ना। अगर दूसरे को बना रहे हैं तो अगर वो खुद बिहार को सुधारना चाह रहे हैं तो कुछ तो सोचे होंगे ना। इतना बड़ा 3 साल से कर रहे हैं, उनके पीछे इतना सेटिंग है, इतना लॉ, मतलब लीगल टीम है, इतना रिसर्च कर रहे हैं कि बिहार में कैसे कैसे क्या करना है। तो ऐसा तो नहीं कि आंख बंद के कोई जीत हार पॉलिटिक्स नहीं होता है। हार जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक मतलब एक लहर शुरू हो जाए, दिल में जगह बनाना बड़ी बात। ये हार गए जीत गए ये सब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता है। आप हार गए हम जीत गए, हम एमएलए बन गए, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। सिर्फ पॉलिटिक्स एक होता है कि नींव गड़ गया। अब नींव गड़ गया है बिहार में कि बेटा इस बार तो रहोगे, लेकिन अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है आने वाले समय। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग चर्चा की, सबका अलग अलग रुझान है, लेकिन अहम बात यह है कि चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। एक तरफा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, सबके अपने व्यूज़ हैं। क्योंकि जब भी हम मल्टी पार्टी इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जैसे बिहार में होता है, कई सारी पार्टियां हैं, गठबंधन हालांकि है, लेकिन उसमें कौन सा फैक्टर कहाँ काम करेगा, किसके अगेंस्ट में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। अब देखना होगा। यहाँ पर बिहार चुनावी कवरेज की यात्रा शुरू हुई है द डिजिटल रिपोर्टर की। लोगों का रुझान लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपका क्या कहना है बिहार को लेकर के, इन रिपोर्ट से लोगों की बात सुन करके आपको क्या लग रहा है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।